फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज की वीडियो का विषय है मानवीकरण अलंकार। आज हम लोग मानवीकरण सीखेंगे और मानवीकरण के आगे कौन से अलंकार है उसको कवर करेंगे। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लास्ट जो अलंकार सीखा था वो था अन्य विभावना अलंकार। हम लोग सीखने जा रहे हैं मानवीकरण। मानवीकरण होता क्या है? परिभाषा कहती है कि जहां निर्जीव वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाए। कहने का मतलब है कि जहां निर्जीव वस्तु या प्रकृति पर यह आरोप किया जाए कि मानवीय चेष्टा कर रहे हैं, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब जब निर्जीव वस्तु या प्रकृति मानव की तरह एक्टिविटी करने लगे, जैसे हंसना, दौड़ना, चलना, मुस्कुराना, तो यह सिद्ध होता है कि निर्जीव वस्तुओं और प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप हो रहा है। तो जब निर्जीव वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाएगा तो वहां पर हमारा मानवीकरण अलंकार होगा। कैसे, इस चीज को देख लेते हैं। जैसे यहां है, पहला एग्जांपल है, फूल हंसे, फूल हंसे, कलियां मुस्काई, कलियां मुस्काई, मुस्काई, जगी वनस्पतियां, जगी वनस्पतियां, वनस्पतियां, मुंह धोती, मुंह धोती, शीतल जल से, शीतल जल से। अब यहां देखें, फूल क्या है? ये वस्तु है। फूल हंसे, अब फूल हंस रहे हैं तो इसका मतलब निर्जीव वस्तु पर क्या हो रहा है? हंस तो सिर्फ इंसान सकता है, दुनिया में और कोई वस्तु या प्राणी हंस नहीं सकता। अब फूल यहां देखें निर्जीव वस्तु है और इस पर हंसना मानवीय चेष्टा है, तो हंसना का इस पे क्या लग रहा है? मानवीय चेष्टा का आरोप किया जा रहा है। फिर देखें, कलियां मुस्काई, मुस्कुरा तो इंसान सकता है लेकिन कलियां क्या है? निर्जीव वस्तु है। और मुस्कुराना क्या है? मानवीय चेष्टा है। तो कलियों पर मुस्कुराना ये मानवीय चेष्टा का आरोप किया जा रहा है। जगी वनस्पतियां, जाग तो सकता है इंसान या जानवर, ठीक, तो जगी वनस्पतियां मुंह धोती शीतल जल से। अब वनस्पतियों को जागना, वनस्पतियों का जागना और ठंडे पानी से, शीतल पानी से, जल से मुंह का धुलना, ये मानवीय चेष्टा है। तो अब यहां पर क्या होगा? मानवीकरण अलंकार हो गया। फिर समझिए, फूलों का हंसना, कलियों का मुस्कुराना, वनस्पतियों का शीतल जल से मुंह धुलना, ये मानवीय चेष्टा है। और फूल पर हंसना, हंसने का, कलियों पर मुस्कुराने का और वनस्पतियों पर शीतल जल से मुंह धुलने का मानवीय चेष्टा का आरोप किया गया है, इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, तो बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी, विभावरी जागरी, जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में, अंबर पनघट में डुबो रही, डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, तारा घट, तारा घट उषा नागरी।
इसमें अर्थालंकार में रूपक भी है और मानवीकरण भी है। क्यों मानवीकरण है? बीती विभावरी जागरी, इस उदाहरण में कहा गया है कि आकाश अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री का तारा रूपी घड़ा डुबोना एक मानवीय चेष्टा है। समझिए, आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री का तारा रूपी घड़ा डुबोना एक मानवीय चेष्टा है, इसलिए यहां पर मानवीय कर्ण अलंकार है। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जब निर्जीव वस्तुओं या प्रकृति पर ये आरोप किया जाए कि मानवीय चेष्टा कर रहे हैं, तो वहां पर मानवीय कर्ण अलंकार हो जाता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब चंचल किरणों का यहां पे खेलना ये मानवीय चेष्टा है, इसलिए यहां पर भी क्या मानवीय कर्ण अलंकार है। आइए अब अगला एग्जांपल, अगला देख लेते हैं, उल्लेख अलंकार। 10वां हमारा है वो है उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार, उल्लेख अलंकार परिभाषा है जहां किसी एक ही वस्तु का वर्णन, एक ही वस्तु का वर्णन, वस्तु का वर्णन का वर्णन वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए, अनेक प्रकार से किया जाए वहां उल्लेख अलंकार होता है। ये देखिए, जहां किसी एक ही वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए, वस्तु एक है लेकिन उसका वर्णन अनेक ढंग से हो, वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। कैसे? जैसे देखते हैं, इसमें सिर्फ आपको एक उदाहरण मिलेगा, ठीक? जैसे है, जैसे तू रूप है, तू रूप है किरण में, किरण में सौंदर्य है सुमन में, सौंदर्य है सुमन में, सुमन में तू प्राण है पवन में, तू प्राण है पवन में, पवन में विस्तार है गगन में, विस्तार है गगन में, विस्तार है गगन में। तू रूप है किरण में, किरण में तू रूप है। एक ही वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया है। किरण में क्या बता रहा है? रूप है। सुमन में क्या है? सौंदर्य है, ठीक? प्राण में तू प्राण, पवन में तू क्या है? प्राण है। और विस्तार तेरा कहाँ है? गगन में है, ठीक? तो कहने का मतलब यहाँ तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। यहाँ पर एक ही वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर उल्लेख अलंकार है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला है ग्रामा है असंगत अलंकार। असंगत अलंकार, असंगत अलंकार ये क्या होता है जरा इसको देखते हैं, परिभाषा क्या कहती है। परिभाषा ये कहती है जहां कार्यकरण में कार्यकरण में कार्यकरण में कोई समानता ना हो, कोई समानता ना हो, वहां वहां असंगत अलंकार होता है। अलंकार होता है। अब यहां देखिए, जब काव्य में कार्य और करण में कोई समानता ना हो तो वहां पे असंगत अलंकार होता है। कार्य कहीं हो, कारण कहीं हो, कारण और कार्य, कारण कहीं हो और कार्य कहीं हो, दोनों में कोई समानता ना हो, वहां पे असंगत अलंकार होता है। कैसे, जैसे देखते हैं। जैसे पलक, पीक, पीक, अंजन, अंजन, अधर, अधर, धरे, महावरू, महावरू, भाल, आज मिली, आज मिली, सौभल, सौभल करी, सौभल करी, भले बने हो लाल, भले बने, बने, बनो, बने हो लाल, हो लाल। अब यहां देखिए, जो पान की पीक का मतलब जो होता कहाँ लगाया जाता है, होठों पर, इसको बोलते हैं ओठलाली, ठीक। और अगर वो लाल, जो कि क्या, पलक, पीक, पीक का मतलब पान का क्या रस या पान की पीक, होठों मतलब जब कोई पान खाता है तो होठों का लाल होना ठीक है, लेकिन अगर वो वहां पे क्या कार्य कहाँ है, होठ लाल हो तो ठीक है, कार्य करने में समानता है। लेकिन अगर वही पीक, पान की क्या पीक अगर आंखों में लगे तो क्या कार्य करने में कोई समानता नहीं। आंखों में क्या लगता है, काजल, तो शोभा देता है, कार्य करने में समानता है। लेकिन अगर वही काजल होठों पे लग जाए तो कार्य करने में कोई समानता नहीं। महावर, लाल रंग कहाँ लगता है, पैर में, एड़ी में, ठीक। अगर वो महावर माथे पर लगा दिया जाए तो कार्यकरण में कोई समानता नहीं। यहाँ पे हुआ क्या है, ये बिहारी का दोहा है। नायक जो है नायिका से झूठ बोलकर गया है एक दूसरी औरत से मिलने, ये बेश्या समझो, उससे मिलने गया और वो बेश्या इसका सारा सामान जो कुछ इसके पास था सब ले लेती है। और जब वो उससे आलिंगन करना चाहता है, जब उसको टच करना चाहता है तो वो जो है उसको टच नहीं करने देती है, ये जबरदस्ती करता है। तो जबरदस्ती करने में क्या होता है, जबरदस्ती करने में जो उसकी आंखों का काजल होता है इसके होठ पर लग जाता है, ठीक। और जो उसका लाल रंग होठों का होता है, ठीक, वो कहाँ आंखों पे लग जाता है, ठीक।
और फिर बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मान जाओ मान जाओ। उसके बाद उसके पैरों पर गिर पड़ता है कि क्या मान जाओ, ठीक। लेकिन वो मानती नहीं है, तो पैरों पर जब गिरता है, पैरों को पकड़ लेता है, मस्तक रख देता है, तो जो महावर होता है वो मस्तक पर लग जाता है। जब वो लौट के आया, उसको तो नहीं पता, उसका कार्य सिद्ध नहीं हुआ, वेश्या से उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। तो नायिका देखी, तो नायिका मुस्कुरा कर व्यंगात्मक शैली में बोल रही है, पलक पीकु अंजनु अधर, धरे महावरू भाल, आज मिली सौभल करी, भले बने हो लाल। हे प्रिय, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, जरा आईने में जाके अपने आप को देखो, ठीक। आपके आंखों पर पानी की पीक लगाना, पानी की पीक का लगना, होठों पर काजल का लगना और मस्तक पर महावर लगना, ये आपके क्या, आपको बहुत सुशोभित हो रहा है, ठीक। आज जो आप मिल के आ रहे हो ना, बहुत अच्छा लग रहे हैं आप। जरा आईने में जाकर देखें। अंजन मतलब काजल होता है, अधर का मतलब ओठ होता है, महावर का मतलब लाल रंग होता है। तो पलक पीकु अंजन अधर, धरे महावरू भाल, आज मिली शोभल करी, भले बने हो लाल। इन पंक्तियों में पलकों पर पान की पीक लगना, होठों पर काजल लगना और मस्तक पर, भाल का मतलब मस्तक पर महावर लगना, ये असंगत क्रियाएं हैं, इसलिए कार्यकरण में कोई समानता नहीं दिख रही है। अतः इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? असंगत अलंकार है, ठीक। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है अर्थांतर न्यास। अर्थांतर न्यास अलंकार, अर्थांतर न्यास अलंकार, ये क्या होता है? देखो, अर्थांतर दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थांतर, अर्थांतर और प्लस न्यास। अर्थांतर का अर्थ होता है अलग अर्थ, अलग अर्थ, और न्यास का अर्थ होता है रखना, रखना। तो अर्थांतर का मतलब हुआ, अर्थांतर का मतलब हुआ बराबर अलग अर्थ रखना, अलग अर्थ रखना। याद रखिए, अर्थांतर न्यास दो शब्दों अर्थांतर और न्यास से मिलकर बना है। अर्थांतर का अर्थ होता है अलग अर्थ और न्यास का अर्थ होता है रखना। अतः अर्थांतर का अर्थ हुआ अलग अर्थ रखना। परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा है, जहां सामान्य कथन से, सामान्य कथन से विशेष कथन का, विशेष कथन का, कथन का तथा विशेष कथन से, विशेष कथन से, कथन से सामान्य कथन, सामान्य कथन का समर्थन किया जाए, समर्थन किया जाए, वहां अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। अर्थांतर न्यास अलंकार होता है।
यहाँ समझे आप, जहां पर सामान्य कथन से, कोई सामान्य कथन हो, उस सामान्य कथन से किसी विशेष कथन का समर्थन किया जाए, और विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए, वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। कैसे, इस देखते हैं। जैसे में है, जो रहीम उत्तम प्रकृति, उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, का करि सकत कुसंग, का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन विष व्यापत नहीं, व्यापत नहीं, लिपटे रहस भुजंग, लिपटे रहत भुजंग। अब यहां देखिए, जो रही उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, यहां पर ये सामान्य कथन की बात कर रहा है। यहां पर कहा गया है कि उत्तम प्रकृति वाले लोगों का, उत्तम प्रकृति वाले व्यक्तियों का कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहां सामान्य कथन से विशेष कथन, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, विशेष कथन है। ठीक, जिस तरह से चंदन के वृक्ष में सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यहां विशेष कथन से सामान्य कथन, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग का समर्थन किया गया है। इसलिए यहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार। फिर समझिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहां पर कहा गया है कि उत्तम प्रकृति वाले लोगों का, व्यक्तियों का कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सामान्य कथन है। इस सामान्य कथन से विशेष कथन, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, विशेष कथन, चंदन के वृक्ष में सिर्फ सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन उस चंदन के वृक्ष पर सर्पों के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ विशेष कथन से सामान्य कथन, जो रहे उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग का समर्थन किया गया है। इसलिए यहाँ पे अर्थांतर न्यास अलंकार है। यहाँ तो हम लोगों ने अर्थालंकार पढ़ लिया, एक और बचा हुआ, उसको भी देख लेते हैं। अब हमारा आता है तीसरा, उभय अलंकार। उभय अलंकार ये क्या होता है, इसको परिभाषा देखें। जब काव्य में शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार उत्पन्न हो, दोनों से चमत्कार उत्पन्न हो, वहां उभय अलंकार होता है। अलंकार होता है। अब देखो, जब काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहां पे उभय अलंकार होता है। कैसे, जैसे देखते हैं, जैसे समय जा रहा, समय जा रहा, काल है आ रहा, काल है आ रहा, आ रहा, सचमुच उल्टा भाव, सचमुच उल्टा भाव, भाव,
भुवन में छा रहा, भुवन में छा रहा, छा रहा। अब यहां देखें, कुछ लोग समझते हैं कि समय जा रहा है। अरे वो समय नहीं जा रहा है, मौत नजदीक आ रही है। काल, समय नहीं जा रहा है, वो तो समझने का फेर है। एक एक दिन करके मौत हमारे निकट आ रही है। ठीक, तो ही पे कहा समय जा रहा, काल है आ रहा, सचमुच उल्टा भाव भुवन में छा रहा। ठीक, तो यहाँ पर अगर देखें आप, शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर उभया अलंकार है। इस प्रकार से गाइस आपका अलंकार यहाँ पे समाप्त हो जाता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में रश के साथ, तब तक के लिए विदा। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।